झांसी उत्तर प्रदेश का एक तारीख़ी शहर है जिसमें कदीम शाही दौर के तमाम नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं यादगार इमारतों में एक राजा गंगाधर राव की छतरी भी है। छतरी दरअसल उनकी कब्र या उनकी समाधि के तौर पर भी समझी जा सकती है। ये समाधि या छतरी राजा गंगाधर राव की वफ़ात के बाद उनकी याद में और उनके एहतराम में बनवाई गई थी। राजा गंगाधर राव झांसी के राजा तो थे ही, साथ में झांसी की रानी के शौहर भी थे, जिन्होंने 1857 के गदर में एक अहम रोल अदा किया था। हम बात गंगाधर राव के छतरी की कर रहे हैं। गंगाधर राव की छतरी ये 19वीं सदी के दरमियानी वक्फे में बनवाई गई थी। राजा गंगाधर राव की छतरी की कहानी 19वीं सदी के दरमियानी वक्फे में शुरू होती है। झांसी की रानी के शौहर का पूरा नाम महाराजा गंगाधर राव नेवलक था। गंगाधर राव 1843 ईस्वी में झांसी की गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने अपनी कारगुजारी को बहुत खूबी के साथ अंजाम दिया था, यानी वो एक बहुत काबिल राजा थे। ये छतरी झांसी के गम में डूबे और महाराजा की बहादुरी को याद करने के लिए बनवाई गई थी, जो झांसी में एक जज्बाती निशान के तौर पर मौजूद है। यहाँ पर हिंदुस्तानी नहीं, बैरूनी हिंदुस्तान से भी सैलानी राजा गंगाधर राव को खराजी अक़ीदत पेश करने के लिए काफ़ी तादाद में आते हैं, जो इसकी शान व शौकत और तर्ज़ तामीर से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये छतरी हिंदू और इस्लामी पैटर्न का एक बेहतरीन नमूना है। तो ये था छोटा सा वाक़या, ये छोटी सी तारीख़ राजा गंगाधर राव की छतरी के बारे में। तो आइए अब हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। आइए अब हम आपको महाराजा गंगाधर राव की छतरी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, ये उसका सदर दरवाज़ा है। आइए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं गेट पर ही लिखा हुआ है, ये टॉम ऑफ राजा गंगाधर राव डाइड इन 1853, ये उनके बारे में लिखा हुआ है। ये उनका मकबरा है, ये कहा जा सकता है। हम इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं। ऊपर एक कोई मंदिर बने हुए। आप देख सकते हैं इसमें बुर्जियां हैं चारों कोनों पर। ये हम आपको पूरा समाधि स्थल दिखा रहे हैं। आपने जैसा कि देखा, इसके चारों कोनों पर छतरियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं चारों कोनों पर छतरियां हैं। एक तो ये छतरी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ चारों छतरी। दूसरी छतरी ये है और तीसरी छतरी ये है और चौथी छतरी भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये चौथी छतरी है। चार कोनों पे चार छतरियां बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं, ये चतुर्भुज छतरी भी कहलाती है। इस चतुर्भुज छतरी की तामीर रानी लक्ष्मीबाई ने 1853 ईस्वी में अपने शौहर की वफ़ात के बाद बनवाई थी। आप देख सकते हैं,
ये छतरी जो है आप देखिए, इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची चारदीवारी है और इस चारदीवारी के बीच में ये छतरी बनी हुई है। इसमें 2 दरवाजे हैं। अब एक पूरब की तरफ और दूसरा दक्षिण की तरफ खुलता है। आप देखिए, ये दक्षिण की तरफ वाला है और ये पूरब की तरफ खुलता है। समाधि को अगर आप देखेंगे तो इसे एक चौकोर चबूतरे के ऊपर बनाया गया है। आप देख सकते हैं, और ये खंभों के ऊपर बनी हुई है, जिसके ऊपर एक छत है जो कि फ्लैट है, बिल्कुल सपाट है। कोई ख़ास कशीदाकारी या कारीगरी नहीं की गई है। इसमें आप देखेंगे कि जिसमें चारों ओर आपको मेहराब दिखेंगे। आप देख सकते हैं 3-3 मेहराब देख सकते हैं, ये दिख रहे हैं सामने। ये देखिए, और इसके ऊपर जो है थोड़ी नक्काशी की हुई है, क्योंकि राजाओं का दौर था, बिल्कुल सीधी सादी सी नहीं बनाई जाती थी। आप इस पर अगर देखेंगे तो इस पर चूने के प्लास्टर किया हुआ है। चूने का प्लास्टर जो होता था, ये सीमेंट के प्लास्टर से बहुत बेहतर होता था। चूना होता था और कुछ ख़ास तरह के मसाले उसमें मिलाए जाते थे, तब ये प्लास्टर किया जाता था। और एक गचकारी पैटर्न होता था, यह एक आर्ट होती थी, उससे उस पर देखेंगे डिज़ाइन बनाए गए हैं। अगर आप पूरब दिशा की तरफ जो गेट है उसमें देखेंगे, गंगाधर राव को भी दिखाया गया है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, उनके बारे में लिखा भी है कि राजा गंगाधर राव की छतरी, द मेमोरियल ऑफ छतरी वाज इरेक्टेड बाय रानी लक्ष्मीबाई एज अ मेमोरियल टू हर हस्बैंड गंगाधर राव। चलिए, बहुत बड़ा है, पूरा दिखा दे रहे हैं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। ये समाधि स्थल है, 3-3 दरों से बना हुआ है। आइए हम आपको इसे चारों तरफ से दिखा देते हैं। आप इस पर देख सकते हैं नक्काशी की हुई है। ये देखिए, मैं इसे आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, इस समाधि स्थल को या उनकी कब्र को या उनके मकबरे को। ये उनका मकबरा ही है। जिसे समाधि स्थल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये कुंड है। जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ आती थी तो इसमें वो स्नान करती थी, यानी गुस्ल करने के बाद वो लक्ष्मी की पूजा करती थी। कहा जाता है कि वो बचपन से ही लक्ष्मी देवी की भक्त थी, और क्योंकि राजा जो होते थे ये फ़िरका परस्ती से दूर होते थे, जब यहाँ इस तालाब पर वो गुस्ल करने आती थी तो उन्होंने यहाँ पर एक हनुमान मंदिर बनवाया और दूसरा गणेश का मंदिर भी बनवाया। चूँकि उन्होंने हिंदुओं के लिए ये मंदिर बनवाए थे, इसीलिए इस तालाब में उन्होंने उस वक्त ताज़िया की तदफीन होती थी,
उसको भी इसमें करवाई थी। तो उस वक्त से लेकर आज तक ये रिवायत चली आ रही है कि मुहर्रम में ताज़ियों की तदफीन इसी तालाब में की जाती है। देखिए अभी भी आप देख सकते हैं ताज़ियों का कुछ हिस्सा पड़ा हुआ है। ये परंपरा या रिवायत उस वक्त झांसी की रानी ने डाली थी जो आज तक मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये इस मकबरे का बाहरी हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी हिस्सा है, हम आपको दक्षिण की तरफ से लाए थे अंदर। ये देखिए, आपको कुंड दिखाया और ये गंगाधर राव का मकबरा दिखा रहे हैं। और अब हम लाए हैं इस सती टेम्पल को दिखाने के लिए जो इसी मकबरे के अंदर है। आप देख सकते हैं ये सती टेम्पल है। उस वक्त भी सती प्रथा मौजूद थी। ये देखिए, ये दिया गया है, अपने पति के इंतकाल के बाद ये सती हो गई थी। ये दोनों के तस्वीरें इसमें दी गई हैं, पत्थर पर मुजस्मे की शक्ल में मौजूद हैं। ये पति पत्नी दोनों हैं। ये आपको मैं कुछ दूसरे मंदिर भी दिखा रहा हूँ जो सती मंदिर ही हैं। ये काफ़ी कदीम हैं और उसी दौर के हैं। ये देखिए, ये सब सती मंदिर हैं जो चौकोर चबूतरे पर बने हुए हैं। तो ये था मेरा व्लॉग जो गंगाधर राव की छतरी के बारे में था, उनकी तारीख़ में क्या अहमियत है इस बारे में था। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम जानने वालों को शेयर भी कर दीजिएगा। ये मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।